प्रथम वर्ष कला हिंदी साहित्य के छात्र छात्राओं को द्वितीय प्रश्न पत्र के पाठ देवदारू के इस अनुच्छेद में आज हम आगे की विशेषताओं के बारे में बतलाएंगे कि देवदार वृक्ष किस प्रकार से पूर्व पंक्तियों में, क्योंकि यह एक अनुच्छेद काफ़ी लंबा है, इसमें बताया कि वह किस प्रकार से अभयदान देने की मुद्रा में तत्पर रहता है और मृत्यु लोक को भेदने में भी हमेशा अग्रसर होता रहता है। उसकी टहनियाँ और उसकी पत्तियाँ, इन दोनों की विशेषताओं पर इन्होंने पहले भी अपना ध्यान केंद्रित किया था। आगे इन्होंने इसकी विशेषताएं और बताई है कि जिस आचार्य ने परिपाटी विहित शिष्ट जनानुमोदित सज्जा को छाया का नाम दिया था, वह जरूर इस पेड़ की शोभा से प्रभावित था। लेखक की यह मान्यता है कि छाया किस प्रकार से दौड़ती है, क्योंकि चेरी सी अनुगमन करती है। अब छाया कैसी है देखिए, परिपाटी विहित शिष्ट जनानुमोदित, देखिए यानी कि जो परंपरा है उस परंपरा में जो विशिष्ट व्यक्ति हैं वो उस परंपरा का निर्वहन करते हैं। ठीक इसी प्रकार से यह छाया भी वहाँ उसका निर्वहन करते हुए उसके साथ साथ चलती रहती है। ये इसकी विशेषता है छाया की। अब छाया क्योंकि पहले भी दिया कि चेरी सी अनुगमन करनी है और वह भी साथ साथ चलने वाली है, तो वास्तव में ये छाया इतनी अधिक मात्रा में कि एक भी कदम इधर से उधर नहीं रख रही। तो जरूर छाया या सज्जा इस पेड़ की विशेषता के लिए हुए है और इसी की शोभा से प्रभावित होते हुए उन्होंने इस शब्द को ग्रहण किया है। अब इन्होंने और विशेषता क्या बताई है कि ये पेड़ क्या है। किसी सुलझे हुए कवि के चित्त का मूर्तिमान छंद है। धरती के आकर्षण को अभिभूत करके लहरदार वितानों की श्रृंखला को सावधानी से संभालता हुआ विपुल व्योम की ओर एकाग्रीभूत मनोहर छंद। अब देखिए इसकी अलग विशेषता दी है इन्होंने कि इसका चित्त किस प्रकार से, क्योंकि पेड़ है और पेड़ निर्जीव नहीं बल्कि एक सजीव के रूप में यहाँ प्रदर्शित हो रहा है कि उसका मन बिल्कुल शांत चित्त है, जैसे किसी मूर्तिमान छंद की तरह। क्योंकि इन्होंने ये माना कि धरती पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति निहित है और उसमें जो भी ऊपर जाता है तो वो नीचे की ओर हमेशा आता है, खींचा हुआ आता है। तो ठीक इसी प्रकार से इसकी जो टहनियाँ हैं, पत्ते हैं, वह नीचे की ओर आ रही है। पहले भी ये बता दिया था कि उसकी टहनियाँ हमेशा नीचे की तरफ आ रही है और वितान की तरह ताने हुए। तो यहाँ ये माना कि लहरदार वितानों की श्रृंखला क्यों कहा कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद वो पत्ते इस प्रकार से आ रहे हैं टहनियों में समाहित होते हुए कि वह बहुत ही सावधानी से अपने शरीर को संभालते हुए यहाँ पर आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि यह इस आकाश में एकाकीभूत, क्यों कहा कि एकाग्रीभूत अर्थात एक चित्त होकर वह अपने आप में यहाँ खड़ा है और बिल्कुल शांत चित्त प्रवृत्ति से अपने कार्य को करता हुआ प्रतीत हो रहा है। अब इसकी विशेषता इन्होंने बता दी कि ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण जड़ वेग को भी अभिभूत करता है। अर्थात अभिभूत करना यानी कि जड़ वेग क्यों, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण शक्ति में जो कुछ भी है वह जड़ ही माना जाते हैं और उसको अपनी ओर खींचता है। तो ये अब देखिए कि प्राण आवेग की कैसी उल्लासकर अभिव्यक्ति, अर्थात देखिए कि हमेशा ऊपर की ओर बढ़ना और परंतु यहाँ इसके पत्ते और टहनियाँ हमेशा नीचे की ओर आती रहती हैं। तो ऐसा लगता है कि यह एकाग्रीभूत होकर मनोहर छंद की भांति इस स्पर्धा में लगा हुआ है। अब आगे इन्होंने ये विशेषता दी है कि यह पेड़ क्या है। दुलारा किसका है, देखिए कि देवताओं का दुलारा पेड़ नहीं तो यह क्या है। क्या यूं ही समाधि लगाने के लिए महादेव ने देवदारू नृस्वेदिका कहकर पुकारा है। अर्थात देवताओं का प्रिय पेड़ है और उसमें भी सबसे ज़्यादा महादेव को प्रिय लगा, इसीलिए शायद उन्होंने यहाँ आकर अपनी समाधि अर्थात वे ध्यान मग्न होकर यहाँ विराजमान रहे।
क्योंकि यह वृक्ष भी बड़ा ध्यानस्थ रहता है और अपने ही आप में खोया हुआ हमेशा ऊपर की ओर आंखें उठाए हुए रहता है, खोले हुए रहता है। और जो भी समाधि में रहते हैं, जो भी ध्यानस्थ होते हैं, वे भी ध्यान मग्न होकर एकाग्रचित्त होकर नभ को देखते रहते हैं और अपने मन को एकाग्रीभूत करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे महादेव का प्रिय पेड़ देवदारू है। यह पता लगाना कि एक और विशेषता थी कि महादेव ने समाधि लगाकर क्या पाना चाहते थे। यह कमी उन्हें किस बात की कमी थी? क्योंकि यह माना कि हमारे कालिदास जी हैं, उन्होंने भी इस बात को स्पष्ट किया कि प्रयोजनातीत अर्थात बिना किसी प्रयोजन के भी समाधि लगाना अर्थात भगवान श्री महादेव की बात को इन्होंने उद्घाटित किया है। महादेव की बात को जब इन्होंने उद्घाटित किया है तो उसके संदर्भ में, क्योंकि महादेव शब्द आया तो महादेव से जुड़े हुए अन्य जो प्रेरक हैं बिंदु, उनको भी इन्होंने लिया है। क्योंकि यह पाठ पूरा तुकबंदी से जुड़ा हुआ, एक के बाद एक क्रम में यह आता ही रहेगा। और इसमें कुछ ऐसे अंतरकथाएं भी हैं जो समाहित करते हुए लेखक ने आगे दी हैं। तो यह देवदारू द्रुम के नीचे वेदिका बनाई, शायद इसीलिए यह देवदार भी अर्थातीत छंद की भांति हमें प्राणों से प्रिय हैं। तो यहाँ महादेव की बात करते हुए उन्होंने एक और घटनाक्रम को इन्होंने उद्घाटित किया है और शायद वह इसीलिए माना कि यह प्राणों का उल्लास नर्तन है। अर्थात प्रभु महादेव जो जिसे हम कहते हैं, उनका जो नर्तन है, नृत्य है, उसे कहते हैं तांडव नृत्य। उसी से संबंधित अब अगला पृष्ठ में अगले इस अनुच्छेद में इन्होंने यह बताया है। आगे हम पढ़ते हैं। धन्यवाद।